आज की इस वीडियो में आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए। आप 5 मिनट मेरे साथ ये वीडियो देखते रहे तो आज के बाद आपकी ये शिकायत परमेश्वर से दूर हो जाएगी कि परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। हो सकता है आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हो, किन्हीं विषयों को लेकर लगातार प्रार्थना किए जा रहे हो, लेकिन उनका उत्तर नहीं मिल रहा है। आज हम इस बस छोटे से वीडियो में यही सब आपकी इस पुरानी समस्या का समाधान कर देते हैं कि वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला। तो आज शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम आज सबसे पहले एक चीज देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय की तीसरी और चौथी आयत में लिखा है, तब शैतान ने उससे कहा, अर्थात शैतान ने यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। तो यहाँ पर शैतान है वो यीशु से कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। तो यहाँ पर एक प्रकार से यीशु मसीह से शैतान पूछ रहा है कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, या फिर एक प्रकार से उसको बता रहा है कि तू इसको पत्थर से रोटी बना सकता है क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वाक्यांश में हम ये देख सकते हैं कि आप ये समझ सकते हैं कि वो पूछ रहा है क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, और दूसरे वाक्य में यीशु को बता रहा है कि तू कौन है, अर्थात तू परमेश्वर का पुत्र है। ये दो बातें यहाँ पर हम देखते हैं। एक और बात देखते हैं, जब ये है फरीसी और चुंगी लेने वाले का हम दृष्टांत है, वो भी देखेंगे इसी बात को लेकर। पीछे जो बात की हमने उसको आप समझ रखिए। 3 बातें देखी हम, पहले हमने आपको बता दी, और दूसरी है इसमें क्या लिखा है ये हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय की 39, 40, 41 आयत में क्या लिखा है, मन फिराने वाले कुकर्मी के बारे में। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने यीशु की निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। तो यहाँ पर ये जो क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे इसमें से एक व्यक्ति यीशु मसीह को याद दिलाता है कि क्या तू मसीह नहीं। एक तरह से वो यीशु मसीह को याद दिलाता है कि क्या तू मसीह नहीं, और दूसरी तरफ वो ये भी समझ सकते हैं कि यीशु मसीह को वो बता रहा है कि तू कोई ऐसा वैसा नहीं, तू मसीह है, तू अपने आप को और मुझे बता। तो हमने दो अलग अलग जगह देखा। एक जगह शैतान यीशु मसीह से पूछ रहा है कि क्या तू परमेश्वर का बेटा है, और उसी पल वो याद भी दिला रहा है कि तू परमेश्वर का बेटा है। और यहाँ एक पापी जो क्रूस के ऊपर लटकाया जा रहा है वो कह रहा है क्या तू मसीह नहीं है, और दूसरी तरफ यीशु मसीह को याद दिला रहा है कि तू है परमेश्वर का बेटा है। तो ये दो बातें हमने देखी। तो पहले वाक्य में हमने देखा कि जब शैतान ने उसे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जाए, तो यीशु ने उसको उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। तो यीशु मसीह ने जब पहले उसने शैतान ने कहा कि क्या तू परमेश्वर का बेटा नहीं है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है नहीं है, और याद दिलाता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। तो हम देखते हैं कि इस पहले वाक्य में यीशु मसीह ने उसकी बात नहीं मानी, शैतान की बात नहीं मानी, उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि शैतान उसको क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है यीशु मसीह को शैतान कि तू परमेश्वर का बेटा है या नहीं है। उसको यीशु मसीह को कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की, कोई उसको बताए कि वो कौन है। इसी प्रकार से मन फिराने वाले का उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर भी वो कुकर्मी जिसको क्रूस पर लटका गया था पूछता है कि क्या तू मसीह नहीं, और तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। तो यहाँ पर भी जब मसीह से कहता है क्या तू मसीह नहीं है, और उसको याद दिलाता है कि तू मसीह है, तो यीशु मसीह उसकी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, क्योंकि उसको कौन है वो बताने वाला, वो पापी मनुष्य है कि तू परमेश्वर का बेटा है या नहीं है। किसी भी वेरिफिकेशन की यीशु मसीह को और परमेश्वर को जरूरत नहीं है। इसीलिए न तो शैतान के कहने से उसने पत्थरों को रोटी बनाया, और न ही उस पापी ने यीशु मसीह को जब याद दिलाया कि तू परमेश्वर का बेटा है, हमें और अपने आप को बचा, तो उसको बचाया। जबकि वो दूसरे ने जिसने कि यीशु मसीह की परमेश्वर की तारीफ की और कहा, रिक्वेस्ट की कि हे प्रभु जब स्वर्ग के राज्य में तू आए तो मुझे समझ रखना,
तो उस दूसरे को परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने तुरंत ही उससे कहा कि तुरंत आज ही के दिन तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो इन 2 बातों के द्वारा हमने देखना परमेश्वर को पता है कि वो कौन है। अब मोदी जी को बताने की जरूरत नहीं किसी को कि वो प्रधानमंत्री है। मोदी को क्या पता नहीं है मोदी जी को क्या वो प्रधानमंत्री है। सूरज को किसी को बताने की जरूरत है क्या उसके पास रोशनी है? या उसे नहीं पता है कि वो सारे जगत को रोशन करता है? क्या समुद्र को जरूरत है ये बताने की कि तुम तो समुद्र हो, तुम्हारे पास बहुत जल है? क्या कोई उसको ये नहीं बताएगा तो उसको पता नहीं है कि उसके पास कितना पानी है, कितना जल है? इस प्रकार की बातें करते हैं प्रार्थना करते समय कि परमेश्वर आप ये है, परमेश्वर आप वो है, परमेश्वर आप वैसे हैं, परमेश्वर आप वैसे हैं, परमेश्वर आप ये काम कर सकते हो। तो ये बातें करते हैं तो परमेश्वर फिर कोई किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देता है, कोई उत्तर नहीं देता है। वही छोटी-छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। परमेश्वर को मुद्दे की बातों उनकी तरफ ध्यान रखना है कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या मांगना है। इसके अलावा हमें ये भी नहीं कहना परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इस बात को यदि हम बाइबल से देखें तो वो हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय की जब हम 11वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न ही चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वां अंश देता हूँ। तो इस प्रकार की जो बातें करने वाला व्यक्ति था उसके विषय में भी यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, अर्थात जिसने हाथ जोड़कर कहा था, स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ाकर कहा था कि ये प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वही छोटा गिरेगा, तो जो अपने आप को परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराएगा वो छोटा गिरेगा। परमेश्वर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। स्वयं यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। ये यीशु मसीह को परमेश्वर को क्या कहना चाहता है इस बात के द्वारा कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्यायी नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं हूँ और चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। हफ्ता में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सब वस्तुओं का लेकिन तुम ये सारी बातें मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। तो ये आज की वचन के द्वारा हमने क्या सीखा? ये देखा कि हमें परमेश्वर को नहीं बताना कि परमेश्वर आप इतने अच्छे हो, आप ये हो, आप वो हो। परमेश्वर सब जानता है कि वो बहुत अच्छा है, पावरफुल है, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। और हमारे बारे में परमेश्वर को नहीं बताना है कि परमेश्वर हम बहुत ही अच्छे हैं, हम किसी प्रकार का पाप नहीं कर सकते। परमेश्वर के पास एक-एक व्यक्ति का सारा डाटा पड़ा है और पूरी की पूरी कंप्यूटर बड़े पड़े हैं, एक-एक सेकंड की हमारे हिसाब किताब के, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे हैं। परमेश्वर जानता है कि सब मनुष्य पापी है और सबने पाप किया है। अब हम आते हैं मुद्दे की बात की तरफ, जो आज जिस वीडियो का हमने आपसे वादा किया था कि आज के बाद आपकी सभी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। तो कौन से प्रकार से प्रार्थना की जाए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने? तो इसके लिए बस सिंपलीफाई दुनिया के अंदर एक ही मेथड है, एक ही नियम है, एक ही कानून है। और इस दुनिया के अंदर यदि हम रहते हैं तो हमें यहाँ के नियमों को पालन करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। आगे बढ़ने से पहले हम एक सिंपल उदाहरण देते हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत में रहते हैं तो ये नहीं कि हम क्रिश्चियन हैं तो अपने मन की मर्जी करेंगे, या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं तो अपने मन की मर्जी करेंगे। नहीं, सभी देश चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, सभी को भारत सरकार ने जो बेसिक नियम कानून बना रखे हैं उनका पालन करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम है कोई गाड़ी चलाते हैं तो जब रेड लाइट आई तो हर हाल में गाड़ी को रोक देना है। यदि नहीं रोकेंगे तो हमने जो देश का एक कानून तोड़ा है, इसके कारण हमें सजा हो सकती है। हम किसी को गोली नहीं मार सकते क्योंकि देश है यहाँ भारत के कानून के अनुसार हम पे 302 की धारा फिर चलेगी। ऐसे बहुत से कानून हैं
जो सरकार ने बना दिया उनका हमें पालन करना जरूरी है। ये तो किसी देश के कानून है, ऐसे ही कानून हर एक देश में थोड़े घुमा फिरा कर बनाए गए हैं, लेकिन सब एक जैसे ही हैं। तो ये तो देश के कानून है, लेकिन इस देश से ऊपर एक नेचर है, एक प्रकृति है, एक ब्रह्मांड है, उसकी भी कुछ लॉ है, उसके भी कुछ कानून है। हमें प्रार्थना करते समय उन लॉ का पालन करना जरूरी है, उन कानूनों का पालन जरूरी है। उनको हम ध्यान में रखेंगे। हमारी जो हम जो मांगते हैं वो सुपर नेचुरल पावर अर्थात पवित्र आत्मा से मांगते हैं, पिता से मांगते हैं, जो कि नेचर का एक बनाने वाला है। और नेचर को बनाते समय उसने कुछ नियम कायदे कानून ठहराए हैं। तो उन नियमों का पालन करते हुए यदि हम मांगेंगे तो हमें इंस्टेंटली और तुरंत मांगेगा। एक सिंपल भाई उदाहरण देता हूँ कि सपोज करो कि आपको एक मोबाइल फोन चाहिए और आप बहुत दिनों से चाहते थे कि आपको एक मोबाइल फोन चाहिए। आप प्रार्थना कर रहे हैं पिछले 2 साल से, नहीं सुनेगी। आज इस मोबाइल की एग्जाम्पल देते हैं हम, एक नए सिरे से आपको एक बताते हैं कि आज से कैसे करनी चाहिए प्रार्थना। तो इंस्टेंटली आपको मोबाइल मिलेगा। लेकिन आप इसके अंदर मोबाइल की जगह कोई भी चीज रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आसानी से समझाने के लिए मोबाइल मांग लिया। तो मुझे मान लो एक मोबाइल चाहिए और मेरे पास पैसे भी नहीं है। प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए, आइए देखते हैं। हे प्रभु, राजाओं के राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए जो आपने बख्शा खुदावंदा। वो महान परमेश्वर खुदावंदा, तू दया का सागर है खुदावंदा, और हमसे असीम प्यार करता है खुदावंदा। वो महान परमेश्वर खुदावंदा, मुझे मोबाइल है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं खुदावंदा, और मुझे नए नए मोबाइलों से बेहद प्यार है खुदावंदा। राजाओं के राजा, पवित्र पवित्र प्रभु जी, मैं देख रहा हूँ कि एक मोबाइल जो कि मैं काफी दिनों से चाह रहा था, जिसकी मुझे इच्छा थी खुदावंदा, वो मोबाइल आपने मुझे दे दिया है खुदावंदा, और वो देखने में काफी मनभावना है खुदावंदा। इस मोबाइल को पाने के बाद खुदावंदा मैं बेहद प्रसन्न हूँ। ओ महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा आपने मुझे मोबाइल दे दिया, और हमेशा ही मैं जो कुछ भी मांगता हूँ आप मुझे देते हैं। थैंक यू जीसस माय माइटी गॉड खुदावंदा, इतना अच्छा मोबाइल मुझे देने के लिए खुदावंदा। और राजाओं का राजा तू महान। तो ये हमने एक एग्जाम्पल देखा। इस बात की द्वारा कहने के द्वारा क्या बताया गया मैंने, आप नहीं समझे हैं तो एक लाइन में और समझा दो कि जो कुछ भी आपको परमेश्वर से मांगना है, वो ये मत कहिए कि मुझे वो चीज दे, बल्कि आज से ये इमेजिन करना है। ऐसा आपने एक विजुअल है, एक सोचना है कि वो चीज आपको मिल गई है। ऐसा दिन में 2 बार, 10 बार, 5 बार आप इमेजिन कीजिए कि आपको उस चीज की जरूरत थी और वो चीज आपको मिल गई है। और एट द लास्ट में ये मेंशन करना मत बोलिए कि वो चीज आपको यीशु ने दी है, यीशु नाम से आपको मिली है। इस प्रकार से आप जब प्रार्थना करोगे तो इससे आपका जो एक लॉ है इस प्रकृति का, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप उसका पालन करते हो। और इस प्रकार का पालन करते हैं तो ये आपने सुना होगा, एक कहावत बड़ी मशहूर है इस दुनिया के अंदर, कि जब हम शिद्दत से मांगते हैं अर्थात पूरे मन से मांगते हैं, दिल से मांगते हैं, तो इस कायनात की सारी शक्तियां वो चीज हमें मुहैया कराने के लिए लग जाती है। तो आप है शिद्दत से खोज कीजिए, शिद्दत से मांगे, प्यार से मांगिए, दिल से मांगे, और ऐसा इमेजिन करिए कि वो चीज आपको मिल गई है। आप अपने लिए आज से ही उस पहली चीज को मांगना शुरू कीजिए जिसको आप काफी दिन से प्रार्थना में मांग रहे थे लेकिन नहीं मिली, और कई कई बार दिन में 10-15 बार है। इमेजिन कीजिए कि वो वस्तु आपको मिल चुकी है और उस चीज को पाने के बाद आप बेहद प्रसन्न हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद बार बार कीजिए कि प्रभु, मैंने जो ये चीज मांगी थी वो आपने दे दी, और इस चीज को पाकर मैं बेहद ही खुश हूँ, बेहद प्रसन्न हूँ खुदावंदा। तेरा धन्यवाद हो खुदावंदा। ओ खुदावंदा, तो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखता है। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए, पहली चीज मिल जाए तो उसके बाद आप एक एक करके अपनी सारी चीजों को इसी प्रकार से परमेश्वर से मांग सकते हैं, पा सकते हैं। यही एक नियम है जिसका पालन करके बहुत सारे लोग आज है वो बहुत ही धनी बन गए और हर एक चीज के मालिक बन गए हैं। तो आप इस चीज को इस मेथड को अप्लाई कीजिए, खुश रहिए,
परमेश्वर के आनंद में डूबे रहिए। सबको जय मसीह की जय हिंद।